तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 218 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंट पे हमने देखा था कि डोंगपिल को वहां पर फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब वो वहां पर सिस्टर रिन और हमारी अंगवा को लेकर जा रहा होता है, इसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है, उनकी घोड़ा गाड़ी के घोड़े मार दिए जाते हैं। अब डोंगपिल नीचे उतरकर उनसे फाइट कर रहा था, लेकिन खुद भी वो काफी बुरी हालत में होता, थक चुका होता है, क्योंकि वहां पर उस तीरंदाज के साथ फाइट करने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हुआ था। तो डोंगपिल इसी के साथ चलाकर कहता है कोई भी यहाँ पर आगे नहीं जा सकता, इन लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही डोंगपिल अपनी तलवार उठाकर उन सभी को ललकारता है, लेकिन इतनी देर में पीछे से उन्हें जबरदस्त बिजलियां कड़कने की आवाज आती है, जैसे कि आसमान से बिजली नीचे गिर रही हो, हिवली ठंडर गिर रही हो। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वो कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, क्या ये लाइटनिंग गिर रही है, लेकिन ऊपर से लाइटनिंग क्यों गिर रही है। जहां पर लाइटनिंग गिरती है वहां पर असल में हमारा जो यंग मास्टर होता है वो फाइट कर रहा था। हमारा हाजिन जो होता है डीमन क्वीन के साथ वहां पर फाइट कर रहा था, और दोनों की फाइट जो होती है वहां से निकलकर इन लोगों तक पहुंच जाती है जहां पर ये सभी लोग होते हैं। तो उस फैमिली की जो दीवार होती है वो दीवार टूटती है, और दीवार टूटने के साथ इसी के साथ डीमन क्वीन और हमारा हाजिन जो होता है वो दोनों इस मेन एरिया में पहुंच जाते हैं, मेन बैटलफील्ड एरिया में, जहां पर सभी लोग फाइट कर रहे थे। तो इसी के साथ सभी एल्डर्स का ध्यान उस तरफ जाता है। वो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये दो मॉन्स्टर्स कौन है जो इस तरह से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जबकि हमारा जो डोंगपिल होता है वो अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ खड़ा होता है, वहां पर उसको ब्लॉक कर रहा था, अपने लोगों से कह रहा होता है कि इस अटैक को डॉज करो, सभी लोग इनसे दूर रहो, क्योंकि वो दोनों अपनी फाइट कर रहे होते हैं। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि उनके आसपास कितने सारे मार्शल मास्टर्स खड़े हैं, कितने सारे डिसिपल्स खड़े हैं, कितने सोल्जर्स खड़े हैं। तो हमारा हाचिन जो होता है इसी के साथ आगे बढ़ता है और आकर डीमन क्वीन को एक जबरदस्त पंच मारता है, जबकि डीमन क्वीन जो होती है वो पीछे की तरफ गिरती है। उसके पंच को ब्लॉक करते करते वो पीछे की तरफ गिरती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा होता है, जाहिर सी बात है दोनों की बॉडी के अंदर से एम्परर्स की निकल रही होती है, और वो एम्परर्स की जो होती है आसपास जितने सोल्जर्स को लगती है वो वहीं पर मर जाते हैं। यानी कि वो सोल्जर्स जो कि इस फाइट का हिस्सा है भी नहीं, वो लोग यहाँ पर सिर्फ उसकी एनर्जी के साथ टकराकर मर रहे होते हैं। ये देखने के बाद कुनलुन का एल्डर कहता है कि ये किस किस्म के मॉन्स्टर्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर से जो पावरफुल ओरा निकल रहा है, इन दोनों की बॉडी के पास से जो भी गुजरता है वो वहीं पर मर जाता है। यानी लो लेवल के जितने मार्शल मास्टर्स हैं वो सभी तो इनके करीब भी नहीं जा पा रहे और इनके ओरा की वजह से मर रहे हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पर अपने ओरा को उनकी तरफ डायरेक्ट भी नहीं कर रहे। तो कुनलुन का मास्टर जो होता है वो तो काफी ज्यादा घबरा रहा था। इसी के साथ ही स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो एल्डर होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्डर अब वक्त आ चुका है, अब जल्दी से बीच में जाओ, जाकर अपना काम करो। तो कुनलुन का एल्डर से कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर उन दोनों की फाइट का हिस्सा बनूं, वो दो मॉन्स्टर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां पर जाकर मर जाऊं। तो एल्डर से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें पता है कि फोर्ट्रेस लीडर के ऑर्डर क्या थे। हमारे फोर्ट्रेस लीडर ने कहा था कि यंग लॉर्ड को जिंदा पकड़कर लेकर आना है, और तुम्हें यहां पर ये करना होगा, क्योंकि इस मकसद के लिए स्पेशली तुम्हें यहां पर भेजा गया, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होने वाला है। इस वक्त वो डीमन क्वीन से फाइट करके जख्मी है और थका हुआ है, इस वक्त तुम जाओ, जाकर उसको पकड़ लो। तो कुनलुन का एल्डर से कहता है बेवकूफ कहीं कि अगर वो थका हुआ भी है तब भी यहाँ पर वो इस हालत में है कि अगर मैं अभी जाकर उसके ऊपर अटैक करूंगा तो वो कुछ ही सेकंड में मुझे मार डालेगा, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं। तो एल्डर से कहता है कि हाँ, हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं, और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड ने तुम्हें इसी मकसद से यहाँ पर भेजा था, तुम्हें ये काम करना ही होगा, बाकी का सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। और साथ ही वो कुनलुन के एल्डर को कॉलर से पकड़ता और कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड ने तुम्हारे लिए क्या किया था, उन्होंने तुम्हारे पर कितने बड़े एहसान किए थे, और क्या तुम यहाँ पर इन एहसानों का बदला चुकाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि तुम इस मिशन के दौरान मर भी सकते हो, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर जब तुम्हारे सामने है वो लड़का और तुम उसे पकड़ने के इतने करीब हो, तुम यहाँ पर आगे से ना कह रहे हो। अगर तुम वापस जाओगे, जिंदा वापस गए, तो फिर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो क्या करना है। तो कुनलुन एल्डर से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर एक मीनिंगलेस फाइट क्यों लड़ूं जिसमें मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो एल्डर उसी के साथ चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड का ऑर्डर नहीं मानोगे, वरना मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। और जब स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड का वो जो एल्डर होता है वो जोर जोर से चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि आगे बढ़ो, इतनी देर में उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो व्हाइट टाइगर वहां पर आता है, उस एल्डर को पकड़ लेता है, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एल्डर की बॉडी को अपने मुंह में डालकर वहां पर से जंप करते हुए साइड के ऊपर चला जाता है, और साथ ही वो पीछे एल्डर की तरफ घूर कर देखता है। तो दूसरी तरफ कुनलुन का जो एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये बीस्ट कब यहाँ पर पहुंचा है, और उसने इसको देखा भी नहीं। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर हमारी गोल्डी ने उनके बाकी के सभी मेंबर्स को मार दिया होता है। कुनलुन की स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से जितने भी सोल्जर्स आए होते हैं वो सारे के सारे मर चुके होते हैं, और गोल्डी उन सभी के ऊपर खड़ी होती है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सभी लोग तो पहले से ही मर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे जीतने के तो यहाँ पर कोई चांसेस है नहीं, तो फिर मैं उस लड़के के सामने क्यों जाकर अपनी जान दूं। इसी के साथ ही फाइट का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी डीमन क्वीन जो होती है हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, और हमारा हाजिन जो होता है उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। वो अपने नाखूनों को यूज करते हुए हाजिन के ऊपर स्ट्राइक्स लगा रही होती है, जबकि हमारा हाजिन जो होता है अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है। और हमारे हाजिन को इस बात का आइडिया हो जाता है कि यहाँ
पर उसके ब्लेड को उसके हाथ से निकालना चाहती है, क्योंकि उसके हाथ में जो हीवनली ब्लेड है वो हीवनली ब्लेड उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए है। तुम्हारा हाचिन कहता है मुझे लगता है कि इस बारे में आइडिया हो चुका है कि मेरे पास जो इन्हें डिमोनिक की एनर्जी है वो सारी की सारी इस डिमोनिक ब्लेड के अंदर से आ रही है, क्योंकि ये डिमोनिक ब्लेड जो था ये मेरे डीमन गार्ड ने खुद अपने हाथों से बनाया था, अपनी एनर्जी के साथ बनाया था। जब तक ये ब्लेड मेरे हाथ में तब तक मेरी की पावर कम नहीं हो सकती। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि हमारी जो डीमन क्वीन होती है वो उसके हाथ के ऊपर किक मारती है, जिसकी वजह से हमारे हाचिन के हाथ से उसका ब्लेड गिर जाता है। तो उसके ब्लेड के गिरने के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहती है कि लड़के अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारा ब्लेड जा चुका है और मेरी एनर्जी इस वक्त तुमसे ज्यादा है। और जैसी वहां पर अपना पंजा लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगती है, उसके कंधा भी जख्मी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तो वो देखती है तो ये वही ब्लेड होता है जो हमारे हाजिन के हाथ से गिरा था। तुम्हारा हाजिन ब्लेड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहा होता है, यानी वो ब्लेड को कंट्रोल कर सकता है। तो हाजिन अपने ब्लेड को कंट्रोल करते हैं वापस अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन डीमन क्वीन का बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि इस लड़के के पास और कितने ज्यादा सरप्राइजेस हैं, ये लड़का तो हर बार यहाँ पर मुझे चौंका रहा है। डीमन क्वीन उसे कहती है कि अब फाइनली मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो क्या तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ। तो वो उसे कहती है लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। तो हाजिन कहता है मुझे नहीं पता, बस ये हो गया है। तो वो कहती है लेकिन इसके बावजूद ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कहानियों में होता है जहां पर एक इंसान मर जाता है, मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। इस दुनिया के काज एंड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा क्लियर है, फिर जहां पर तुम मरने के बाद जिंदा होकर कैसे आ गए हो। तो जहां पर हमारी एपिसोड 218 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन डीमन क्वीन को मार पाएगा या नहीं, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है।